हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि एक ब्लॉग शूट करते हैं कि सऊदी के बारे में, कि सऊदी का लाइफ कैसा होता है, नहीं होता है, यहाँ कैसे इंसान सरवाइव करता है। मेरा अप्रोक्स 2 इयर्स होने वाला है यहाँ। तो हम सोचे कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो सब आप लोग के साथ में शेयर करें। तो आज ऑफ डे था और ये जो हम बना रहे हैं, हमको उतना एडिट करना तो आता नहीं है। तो हम जो भी बना रहे हैं वो थोड़ा वीडियो हो सके थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे ही मतलब नॉर्मली बना रहे हैं, ठीक है। अब कितना मिनट का होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, छत पे हैं और पहला ब्लॉग है, तो हो सके थोड़ा बहुत मिस्टेक हो या कोई ऐसा बात हो, मतलब कुछ गलती हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा और जहाँ पे गलती हो वहाँ पे आप लोग बताइएगा हमको कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम सऊदी आया हुआ था तो उस टाइम मतलब कैसा वहाँ देखा, इंडिया में कैसा देखा, यहाँ पे कैसा मिला, नहीं मिला। तो मैं एक कंपनी के लिए मैं पहले से सोच के रखा था कि होटल इंडस्ट्री में जाना है। तो उसके लिए मैं सोचा कि सबसे मैं पता किया था किसी से कि क्या बेस्ट रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो मुझे पता चला कि कॉफ़ी शॉप का जो काम होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल काम होता है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो उसी के हिसाब से मैं कॉफ़ी शॉप ही चूज़ किया। उसके बाद फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में आके फिर एक कंपनी के ज़रिए काम वाम करवाया, 2-3 इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद एक में सिलेक्शन हुआ, अर्जेंट फ़्लाइट था। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। फिर यहाँ आने के बाद मैं डायरेक्ट आया था कोई। हाँ, एक और बात बताना है इसमें ये है कि अगर आप आ रहे हो सऊदी के लिए, अगर सऊदी में मतलब आना चाहते हो तो कोशिश करो कि जो वीज़ा है वो डायरेक्ट हो, ना कि किसी स्पॉन्सर्ड के थ्रू हो। स्पॉन्सर्ड के थ्रू बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान यहाँ आता है, आने के बाद फंस जाता है, तो निकलना काफ़ी टफ़ होता है, समझे। फंस जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है कि हाँ कामा इशू, कामा नहीं बनाएगा कंपनी, या फिर बहुत ऐसा इशू जो इंसान फेस करता है यहाँ पे आने के बाद, समझे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई और काम में आए, फिर वो डाल दिया कोई और काम में। तो अक्सर मेरे साथ भी बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुआ, उस चीज़ को फेस किए। अस्सलाम वालेकुम। कोई तो उसके बाद बहुत चीज़ कुछ उस टाइम में हम फेस किए, समझे, कि उसको कैसे मतलब सब चीज़ शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, तो काफ़ी फेस किए। उससे बहुत ऐसा सॉल्यूशन था जो हम वहाँ पे जाने के बाद निकाले। यहाँ आए तो मतलब ये जब प्रॉब्लम इंसान को होता है तो हमको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ बहुत ऐसा चीज़ में। तो उस चीज़ को हम मतलब यहाँ पे जो जानकार लोग थे उन लोग से थोड़ा हेल्प लिए, ठीक है। थोड़ा बताया कि ये प्रॉब्लम है ऐसे वैसे। और इंसान जब यहाँ नया नया आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत परेशानी होती है, समझे। तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, समझे। तो उस टाइम जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको इंसान फेस किया। लेकिन बाद में सबसे बड़ा जो बात ये है कि जब शुरू में इंसान आता है तो 2-3 महीना तो दिल एकदम नहीं लगता है, काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि फैमिली से दूर फर्स्ट टाइम आता है और फैमिली का याद आता है थोड़ा बहुत। और दूसरा चीज़ है दोस्त यार, जो वहाँ पे इंसान रहता है काफ़ी फ्री रहता है। और यहाँ आने के बाद वो पूरा टाइम शेड्यूल जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ इंसान जब आता है तो आने के बाद ऐसा होगा कि हो सकता है कंपनी आपको डे में ड्यूटी कर दे या फिर नाइट में कर दे, ऐसा भी होता है, ठीक है। और वो कभी भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका डे में ही होगा या फिर नाइट में ही होगा, ठीक है। कंपनी जब आपको देगा तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मुझे रात में सोने का आदत था ज़्यादा, ठीक है। मैं जल्दी सो जाता था, वहाँ इंडिया में था तो लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास मैं सो जाता था, ठीक है। जब मैं यहाँ आया तो आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंपनी हमको नाइट में ड्यूटी दे दिया और 12 बजे रात से मेरा ड्यूटी था। तो शुरू में मैं काफ़ी परेशान रहता था। मैं सोचा कि
मतलब फिर भी लेकिन ये चीज़ था कि मतलब जब इंसान बाहर निकलता है घर से तो एक इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि हम कुछ करने आए यहाँ पे। तो मैं भी अपने लाइफ को लेके काफ़ी मतलब परेशान रहता था कि लाइफ में आगे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, समझे? तो उस चीज़ को फेस कर रहा था। तो उस चीज़ से जब वहाँ से निकला तो ये था कि हाँ, मैं परेशान उतना नहीं हुआ। 2-3 महीना 2-4 ऐसे लोग थे यहाँ पे, अपने लोग, जो लोग काफ़ी कोऑपरेट किए। उनको पता था कि मैं घर से फर्स्ट टाइम बाहर आया हूँ, तो वो लोग कोऑपरेट भी करते थे। बहुत कोऑपरेट किया अपने लोग यहाँ पे जो भी थे। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं बेसिकली मतलब रियाद में रहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम आए तो अपने लोग थे कुछ यहाँ पे, तो वो लोग काफ़ी कोऑपरेट किए, ठीक है। तो यहाँ आने में जो इंसान होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब जैसे आए तो आने के बाद ये होता है कि मतलब शुरू में रहता है कि खाने पीने को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नया जगह पे जाने के बाद थोड़ा सब चीज़ में थोड़ा वहाँ से आता है इंसान तो बहुत ऐसा चेंजिंग होता है। यहाँ आने के बाद फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि मैं आया था इधर एज अ सर्विस क्रू आया था, ठीक है। तो सर्विस क्रू क्या है कि वो आपको कहीं भी डाल सकता है, किचन में, हेल्पर में, या फिर कहीं भी। और जो होटल लाइन का जो कुछ काम है ना, तो उसमें अगर जो इंसान अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि प्रोफेशनल काम हो, ठीक है। तो मैं जब इधर आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो काफ़ी मैं उस टाइम सोचा था कि मैं आया तो जब यहाँ पे काम करने लगा कुछ दिन, तो मैं देखा उस सब चीज़ को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद मैं रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बैरिस्टा का जो काम है, कॉफ़ी मेकर का, वो प्रोफेशनल काम था, ठीक है। तो प्रोफेशनल काम था, वो ज़्यादा काम भी नहीं था और बहुत मतलब जो इंसान रॉयल्टी के साथ में रहता है वैसा काम था। उसके अलावा कुछ काम नहीं, वो काफ़ी अच्छा काम भी था, समझे। सब लोग चाहते, मतलब जो भी इधर आते वो सोचते हैं कि हाँ, हम इधर आए तो एज अ बैरिस्टा काम करें, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो मैं जो यहाँ का बैरिस्टा था उनके साथ में थोड़ा बहुत उनसे दोस्ती करते, मतलब फिर 1 महीना बाद वो जिस ब्रांच में मैं पहले था वो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद मेरा वो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से दूसरे ब्रांच में। जो उस ब्रांच में मैं गया तो यहाँ पे होता क्या है ना बेसिकली कि इंसान जब आप मान लो कि यहाँ पे आए हो कंपनी में, तो जो पहले से किचन में आदमी हैं काम करने वाले, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मतलब आप जाओ, अंदर जाओ, काम करो, काम जानो, ठीक है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप अंदर जाओगे, काम जान जाओगे, तो हो सकता है अगर आप उनसे बेटर काम कर रहे हो तो उनका यहाँ से कहीं भी उनको भेज सकता है, दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे ब्रांच में, या फिर कहीं भी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो इसके लिए वो लोग नहीं चाहता ना कि आप वहाँ पे काम सीखो, ठीक है। वो लोग चाहेगा कि हाँ, कितना भी दिन इन लोग को फंसा के यहीं पे रखते हैं, समझे। तो ऐसा होता है, तो वो लोग नहीं चाहता है काम सीखे फिर भी। लेकिन जब धीरे धीरे काम वाम करने लगोगे, कुछ दिन इंसान जब काम करने लगता है तो उसके बाद धीरे धीरे अनुभव हो जाता है उस चीज़ को लेके, समझे, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, उस चीज़ को लेके। तो फिर जान पहचान जब होगा धीरे धीरे तो इंसान काम सीखने लगता है। वो लोग भी थोड़ा बहुत बताता है दूसरा। तो उसके बाद मैं पहले नाइट में दूसरे ब्रांच में जब गया तो नाइट में काम करता था। फिर मेरा डे में ट्रांसफ़र हुआ, तो डे में जब काम करना स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सीखने लगा काम। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता था कि बैरिस्टा ही सीखूं, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम था, समझे। तो काम सीखने के बाद वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से तो काफ़ी सब चीज़ सही था, काम वाम भी ज़्यादा नहीं, समझे। लेकिन वो यहाँ आने के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो पहला चीज़ देखना है कि एक तो पहला चीज़ होना चाहिए कि कंपनी, हाँ, एक और चीज़ है, कंपनी में अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो इंटरनेशनल कंपनी है, समझे। इंटरनेशनल जो भी कंपनी हो, नाम में मतलब किसका लूँ, इंटरनेशनल जो भी कंपनी है कोशिश कीजिए उसमें आइए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल काम में आए, ज़्यादा मेहनत वाले काम में ना आए,
तो सेलेक्ट कीजिए कि कॉफ़ी शॉप में आने के लिए। कॉफ़ी शॉप एकदम बेस्ट रहेगा। कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, काम ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत काम रहता है। और दूसरा चीज़ है कि जब इंसान घर से निकलना है तो उसमें ये सोचना है कि इधर जब काम करने आ रहा है तो ये नहीं सोचना है कि हाँ ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ऐसा वैसा कुछ भी करके जो भी काम हो वो आपको इधर मिल सकता है, ठीक है। आपको काम शुरू में ऐसा होता है ना कि स्ट्रगल का जब टाइम होता है तो सब काम शुरू में थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि मतलब कोशिश कीजिए कि आए जो भी काम मिले कुछ दिन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए वहाँ पे कि कौन सा काम रहेगा जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसमें जो भी बेस्ट काम रहेगा आपको लगता है कि हाँ ये काम प्रोफेशनल है, मेरे लायक है ये काम, उस काम के पीछे आप लग जाइए, ठीक है। उसके पीछे लगिए, उसको सीखने का कोशिश करिए, ठीक है। और इंशाल्लाह वो आपका जो सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब इतना अगर आप उन लोग को दिखा देते हैं तो लोग फिर ऑफिस से जो बंदे आते हैं उनको बताते हैं वो लोग कि हाँ ये बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है। तो वहाँ से धीरे धीरे आपका प्रमोशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पहला चीज़ तो ये होगा कि कंपनी अच्छी देख के आइए, ठीक है। दूसरा चीज़ डायरेक्ट आइए, ठीक है। डायरेक्ट आइए, कोशिश कीजिए डायरेक्ट आइए। तीसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस किया हूँ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है बताना इसमें। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आपके पास एजुकेशन है, जो भी एजुकेशन हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, आप अगर इंग्लिश अच्छा बात करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश अच्छा में बात कर रहे हैं, अगर आपका एजुकेशन अच्छा है तो आपको यहाँ पे डरने का ज़रूरत नहीं है। मतलब डरने का किस हिसाब से कि आपका प्रमोशन यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। मतलब एजुकेशन तो कंपलसरी इन सब चीज़ में आने के लिए होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत लोग काम कर रहे हैं बिना एजुकेशन के कर रहे हैं, लेकिन जो लोग के पास एजुकेशन होता है ना, उन लोग का काम करने का बहुत अलग तरीका होता है, ठीक है। वो लोग बहुत अलग तरीक़ा से काम करते हैं, ठीक है। और वो लोग जब आते हैं, मैनेजर, ऑफिस के बंदे जो भी आएँ, जब उन लोगों से आप बात करोगे ना तो ये चीज़ वो लोग नोटिस करते हैं। सबसे जो बेसिक चीज़ है कि आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। कस्टमर से बात करना है, वो स्माइल के साथ बात करना है, ठीक है। स्माइल के साथ बात करना है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोशिश करना है कि कस्टमर अगर एक चीज़ लेना चाहता है तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ आप उसको कितना सजेस्ट कर रहे हो। जितना सजेस्ट करोगे उतना सेल बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे भी प्रमोशन का चांस इंसान का बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो लेकिन ये सब चीज़ है जो इंसान के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और पता नहीं मतलब हो सकता है कि ये मेरा पहला ब्लॉग है, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कमी हो या फिर कुछ गलती हो, तो आप लोग उसको बताना कहाँ पे कमी है, कहाँ पे गलती है। और आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, समझे। और तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।